आप नहीं चाहते हिंदू देखिए मैं चाहता, क्लियर बोले कि नहीं, मैं ऐसे नहीं चाहता, नहीं चाहते, नहीं चाहता। मैं इसलिए चाहता हूँ, सुनिए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा देश संविधान से चला है, संविधान से चलेगा, और मेरा देश में जो शिक्षा पे बात होनी चाहिए उस पे बात होनी। 2000 सुनो, पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था उनके चक्कर में बर्बाद हो गया, दिल्ली में बम विस्फोट कांड हो गया। हाँ, क्या वो धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से ऐसा हुआ? देखो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आप उनमें ये भी समझ लीजिए, आप ये जो बम कांड हुआ है ये सरकारों की विफलता समझ लीजिए, ये दिल्ली सरकार की विफलता समझ लीजिए, और जो जांच एजेंसी है ये उसकी विफलता समझ लीजिए कि बम होने के बाद वो जागे, बम होने के बाद वो जागे। बम होने से पहले मतलब इनका समिति का मतलब क्या होता है आप समझिए, जांच एजेंसी का मतलब क्या होता है कि बम से पहले उसको डिफ्यूज करना, बम लगाने वालों को सबसे पहले पकड़ना। आप ये हिंदू हैं जयप्रकाश जी? देखो भाई मैं आज आपको बता दूं, हिंदू हैं, सुनो मेरी बात सुनो। नहीं, हाँ मैं इंडियन हूँ, ऐसा नहीं है। आप हिंदू नहीं हैं? मैं सुन लो, मैं हिंदू हूँ मगर मैं ये बीजेपी वाला हिंदू नहीं हूँ। अच्छा, दोनों मैं भारत का हिंदू हूँ, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बीजेपी का हिंदू अंधभक्त है, ये हिंदू बना के अंधभक्त पैदा कर रहे हैं। मैं इस भारत का हिंदू, जो मैं ऐसा हिंदू हूँ कि मैं हिंदू के समय मुस्लिम की भी बात करूंगा, उसके धर्म का भी सम्मान करूंगा, मैं सिख ईसाई इनके धर्म का भी सम्मान करूंगा, और उनका धर्म है वो उसको भी अपनाऊंगा। ये मेरी ये वो हिंदू वाला मतलब धीरेन्द्र शास्त्री की नज़र में आप घुसपैठिया हैं? देखिए मैं आज आपको बता रहा हूँ, घुसपैठिए जो लोग ऐसे कहते हैं बातें जो करते, मैं आपको बता दूँ, सुनो, अगर घुसपैठियाँ इनको अगर समझना चाहिए तो वो घुसपैठिए जो आके बम कांड कर जाता है, जो सीमाएं इनके हाथ में, अगर वो आ रहा है तो वो घुसपैठिया है, और वो घुसपैठिया लाने वाले और उसको अंदर लाने वाले कौन है? ये सरकार है। तो सरकार घुसपैठिया है ना, सरकार किसके साथ है ये सरकार को समझना है। अगर सीमाएं आपके पास है, सारी संस्थाएं आपके पास है, और उसके बावजूद भी जब आप चुनाव जीत सकते हो, समझो चुनाव का 7 करोड़ 42 लाख वोटरों में से 7 करोड़ 45 लाख वोट डल जाते हैं, तो ये तो देश की विडंबना है। ये 3 लाख वोट कैसे बढ़ गया, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आ रहा, अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तो ये बीजेपी जो कर रही है ये आज समझना पड़ेगा, और ये देश को समझना पड़ेगा कि बीजेपी किस मोड़ पे लेके जा रही है जनता को, और जिस पे जो देश को प्रगति होती थी, चाहे शिक्षा की बात हो, रोजगार की, डेवलपमेंट की, और स्वास्थ्य सेवाओं की, आज वो कोई बात नहीं हो रही। और आज अगर बात हो रही है, एक ही मुद्दा है सिर्फ, जो कि हर चैनल वाला चाहता है कि सारे काम छोड़ दो और हिंदू मुस्लिम लगे रहो, धर्म की बात करो, और देश इनसे नहीं होगा। देश इन चीज़ों से करके देश पीछे कमजोर होगा, पीछे रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये मीडिया ऐसी सच्चाई, मीडिया को मुबारक, धन्यवाद।